किसी के माँ बाप वृद्ध है और उन्होंने वो सेवा नहीं कर पाए, बेटा विदेश में रहता है, जो भी कारण है, उन्होंने उठाकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, और वो वृद्धाश्रम में मर जाए, घर में नहीं मरे, हॉस्पिटल में भी मरे तो भी सूतक तो लगता है 13 दिन का, सूतक पातक का तो विचार है। तो वृद्धाश्रम में जिसके माँ बाप चले गए उसको कितने दिन का पातक लगता है, सूतक कितने दिन का लगता है। हमने कहा भैया जिस दिन वो वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे ना, उस दिन से लेकर आजीवन उस व्यक्ति को सूतक ही लगा रहता है, उसका पातक कभी खत्म नहीं होता। उसका अधिकार नहीं है मंदिर जाने का, उसको अधिकार नहीं यज्ञ आदि कर्म करने का, उसको तो लग गया सूतक, उसने तो जीते जी माँ बाप को मार दिया, और जिसने जीते जी माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, मार दिया है, उसको तो सूतक तब तक रहेगा जब तक वो जिएगा। उसी दिन लग गया जिस दिन माँ बाप घर छोड़ कर गए, उसी दिन महाराज जी, उसी दिन उसको पातक लग गया, उसी दिन उसको सूतक, वो जीवन भर रहेगा। वो चलते फिरते जन्म देने वाली माँ, पालन करने वाले पिता को उठाकर तुम वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो, जीते जी उनका गला घोट रहे हो, और उसके बाद तुम मंदिर जाकर अपने पाप धो रहे हो, प्रयाग में डुबकी लगा रहे हो। क्या फायदा उस संगम नहाने का? तुम्हारे दूध निचोड़कर, अपनी छाती निचोड़कर तुम्हें दूध पिलाने वाली गाय, और दूध देना बंद करके तुम उसे जंगल में, उसको सड़क में फेंक रहे हो, कसाई की आदत बेच रहे हो। कौन सा तीर तुम्हारा कल्याण कर लेगा? क्या हो जाएगा डुबकी लगाकर तुम्हारा? खूब छाती निचोड़ी, खूब दूध पिया उसका गाय का, और जब वृद्ध हुई बेचारी, उसको असहाय छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया, उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसी दिन लग गया सूतक तुम्हें, उसी समय तुम्हारे सारे अधिकार शास्त्र ने छीन लिए। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें तीर्थ जाने का, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा मंदिर पूजा पाठ करने का, कोई अधिकार नहीं तुम्हारा यज्ञ आदि करने का, और ना कुछ होने वाला तुम्हारे उस काम से। कितने बड़े बड़े यज्ञ करवा लो, कितने बड़े बड़े दान पुण्य करवा लो, कितने बड़े लंगर भंडारे चलवा लो, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें प्रेम से भोजन नहीं करवाते, और बाहर जाकर के लंगर चलवा रहे, दिखा रहे कि हम भी बड़े दानी दाता है। सेवा घर से प्रारंभ होती है। अपनों का सम्मान नहीं है, बड़े बूढ़ों का घर में, दादा बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, महात्माओं के आगे वो दंडवती कर रहे लंबी लंबी लेट कर, क्या करेगा साधु? मैं निवेदन करूं ना भाई बहन, परमात्मा आत्मा के रूप में जितना हमारे भीतर बैठा है ना, उतना तुम्हारे भी भीतर बैठा है, उतना वो घर में वृद्ध माता पिता के भी भीतर बैठा है। संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा उतने ही अंश में बैठा है जितने मेरे अंश में बैठा है। वो आत्मा के रूप में जितने अंश में मेरे भीतर बैठा है ना, संसार के प्रत्येक प्राणी की में उसी अंश में बैठा है। इसलिए हमारे यहाँ जीव पर करुणा करनी चाहिए, जीव पर दया करनी चाहिए, जीव को नहीं सताना चाहिए। इसलिए अहिंसा परमो धर्म है, पर समझ में नहीं आएगा हमें।